हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज इस चैप्टर से रोज है, कहानी का नाम क्या है? रोज। और इसका लेखक कौन है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, रोज का हीरानंद, सचिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो इस कहानी में वो बात हम लोग पढ़ेंगे जिसमें मालती जो इसका मुख्य पात्र है। माँ से मालती और पति का नाम माँ से महेश्वर। इस प्रकार से आप लोग को ट्रिक से मैं बताऊंगा जिससे आप लोग एग्जाम में इससे जो 5 नंबर का जो पूछता है सारांश, वो बन जाएगा आप लोगों को। साथ में आप लोग को 2 नंबर वाला पूछता है, वो भी बन जाएगा। और लास्ट में हम जो वही ऑब्जेक्टिव कराते हैं जो 2009 से लेकर के अब तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया वो पूरा एकदम डिटेल। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग एकदम जुड़े रहे और ताबड़तोड़ एकदम तैयारी करें। तो सबसे पहले हम डिटेल बताएंगे आप लोग क्या, हमारे डियर स्टूडेंट। पहला डिटेल हम ये बताएंगे कि इसमें हम पहले सारांश के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, सारांश। उसके बाद जो है इसी सारांश में 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूरा पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछता है इससे। साथ में आप लोग को इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो भी होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को उस तरह से मैं पढ़ाता हूं जो आप लोग को पूरा के पूरा 100% जो भी क्वेश्चन पूछेगा गर्दा मचा देना है। यानी कि 10 नंबर इस चैप्टर से आप लोग को उठा करके जाना है, ठीक है ना। पूरा पूरा 10 नंबर एकदम ले लेना है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग नए हो तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है हम लोगों को? हिंदी जो है अध्याय 5 रोज कहानी अज्ञे का है। लेखक जो इसका रोज के कौन है लेखक? तो हीरानंद, ठीक है ना, सचिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञे। अब यहाँ पर देखिए अज्ञे का क्या कहता है, अज्ञे का जो है पूरा नाम क्या है? तो सचिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम आप लोग देख लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सचिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञे। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था। मतलब अज्ञे जी का जो है जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 को। अब क्या कह रहा है, निबंध है, ये क्या है? निबंध। तो इनका निधन जो है, 1 मिनट, रोज जो है कहानी है, ये इनका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। निधन मतलब मृत्यु, 4 अप्रैल 1987 को। तो ये याद रखना है, जन्म और मृत्यु। और ये पूरा पाठ का जन्म और मृत्यु का एक मैं वीडियो स्पेशल बना दूंगा पूरा पाठ का, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, जो भी बताएंगे एकदम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ध्यान देना आप लोगों को। जन्म स्थान कहाँ है? तो कसया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और साथ में आप लोग देखेंगे कि मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब में। मूल निवास मतलब क्या होता है? जन्म कहीं लिए और जहां पर रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मूल निवास। आगे चलते हैं। माता का नाम जयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, समझ गए? चलिए बहुत बेहतर। अब क्या करें, शिक्षा जो है ये प्राप्त किए थे प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर। मैट्रिक मैट्रिक जो है 1925 में किए। मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो है ये अपना घर पर ही किए थे। कहाँ पर? तो लखनऊ में किए थे 4 साल। और मैट्रिक किए 1925 में। कह रहा है इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी किए। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी किए। तो पूछेगा कि अज्ञे जी कौन सा विषय से पास किए थे? तो आप लोग याद रखेंगे बीएससी किए थे, बीए नहीं बीएससी। कब किए? तो 1929 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 1929 में जो है मैं फोरम कॉलेज से किए थे, अंग्रेजी से किए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। अब क्या कह रहा है, सम्मान एवं पुरस्कार, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। कौन कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप लोग देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि मतलब अज्ञे जी को कौन कौन सा सम्मान मिला? तो सम्मान साहित्य अकादमी और पुरस्कार ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब भाषा ज्ञान क्या था? तो संस्कृत भी था, अंग्रेजी, इसके साथ साथ फारसी और तमिल भी आती थी। इनको जो है कौन कौन से भाषा का ज्ञान था? आप लोग देखिए, संस्कृत का, अंग्रेजी का, साथ में फारसी और तमिल का। ये 4 नॉलेज इनको भाषा का आता था, ठीक है ना। आगे क्या करें, अज्ञे के वात्स्यायन क्यों कहे जाते हैं? अज्ञे जी को वात्स्यायन अज्ञे क्यों कहे जाते हैं? तो वो टाइपिंग हो गया था।
तो यहाँ पर कह रहा है कि अज्ञे जी वत्स्य गोत्र और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। मतलब इनका गोत्र था वत्स्य, ठीक है ना। अज्ञे जी का गोत्र कौन था, तो वत्स्य गोत्र था और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। संकीर्ण जातिवाद से ऊपर उठकर वत्स नामक गोत्र के होने के कारण वत्स्यायन कहलाए। मतलब ये जो है संकीर्ण जो है क्या कर रहा है, संकीर्ण जातिवाद से ऊपर उठ करके, ठीक है ना, ऊपर उठ करके, और ये जो है वत्स्यायन कहलाए। कैसे कहलाए, तो ये वत्स नामक गोत्र के होने के कारण, ये जो है वत्स नामक गोत्र के हुआ करते थे, इसलिए इनको वत्स्यायन भी कहा जाता है। कौन सा गोत्र के, तो वत्स नामक गोत्र के। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है यहाँ पर अज्ञे जी के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। मतलब प्राचीन लिपि के बारे में जानकारी, जो जानकार मतलब कह सकते हैं किनको, हीरानंद शास्त्री को। ये पंडित थे, क्या थे, पंडित हीरानंद शास्त्री को जो है क्या कहा जाता है, तो प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ मतलब कि जानकार। प्राचीन लिपियों के जानकार कौन थे, तो वो हीरानंद शास्त्री थे, पंडित हीरानंद शास्त्री। इनका बचपन जो है इनके पिता की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता। मतलब कि अज्ञे जी का जो है अपने पिता हीरानंद शास्त्री के साथ जो है ये जहां जहां नौकरी करते थे वहां वहां जो है अज्ञे जी उनके साथ जाते थे। जैसे मान लीजिए कि आप ही के पापा कहीं तो जॉब कर रहे तो कहेंगे कि चलो हमको यहाँ पर ड्यूटी आ गया तो यहाँ ले जाएंगे, वहां पर ड्यूटी आ गया तो वहां ट्रांसफर होते रहता था, इसी प्रकार से। अब आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुशीनगर में अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। लखनऊ श्रीनगर जम्मू घूमते हुए इनका परिवार 1919 में नालंदा पहुंचा। मतलब लखनऊ उखनऊ सभी जगह श्रीनगर घूमते हुए इनका पूरा परिवार, अज्ञे जी का पूरा परिवार जो है कहाँ पहुंचा, तो अपना बिहार में पहुंचे। कहाँ पर, बिहार में पहुंचे, नालंदा। तो नालंदा में अज्ञे के पिता ने अज्ञे से हिंदी लिखवाना शुरू किया। अब देखिए नालंदा में जैसे ही आए तो हम लोग तो भैया बिहारी है और यूपी बिहार वाले शुद्ध हिंदी भाषी होते हैं, याद रखना है। साउथ में जाइएगा तो आप लोग कहेगा क्या आप हिंदी से है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, नहीं तो वो लोग अपना तमिल भाषा बोलते रहेंगे या कन्नड़ भाषा है, इसे लिखना शुरू किया। इसके बाद 1921 में अज्ञे का परिवार, कब, तो 1921 में अज्ञे जी का परिवार जो है मेरे प्यारे से ऊटी पहुंचा। कहाँ पहुंचा, ऊटी में पहुंचा। नालंदा के बाद ऊटी में पहुंचा। ऊटी में अज्ञे के पिता ने अज्ञे का क्या कराया, यज्ञोपवीत कराया, यज्ञ कराए। अज्ञे के पिताजी जो है जब कहाँ पहुंचे, जब ऊटी में पहुंचे तो वहां पर यज्ञ कराए। क्या कराए, यज्ञ कराए। और यज्ञ कराने के बाद अज्ञे को वत्स्यायन कुल नाम दिया गया। मतलब इनका कुल नाम, इनके कुल का नाम दिया गया वत्स्यायन। क्या, वत्स्यायन अज्ञे जी को दिया गया। अज्ञे ने घर पर ही भाषा, साहित्य, इतिहास और विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। मतलब सोचिए कि अज्ञे जी अपने घर पर ही कौन कौन सा, तो भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में और विज्ञान के बारे में प्रारंभिक शिक्षा जो है ग्रहण करना शुरू कर दिए थे। फिर कह रहा है 1925 में अज्ञे ने मैट्रिक का प्राइवेट परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। प्राइवेट परीक्षा में जो है, प्राइवेट से परीक्षा दे करके मैट्रिक में पास किए कौन, अज्ञे जी। कहाँ, तो पंजाब में। अब क्या कर रहा है, इसके बाद 2 वर्ष मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एवं 3 वर्ष फॉर्मन कॉलेज लाहौर में संस्थागत शिक्षा क्या किए, पाई, संस्थागत शिक्षा पाई। फिर आगे क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग कहानी एकदम सुनना चाहिए। वहीं बीएससी और अंग्रेजी में एमए पूर्वार्ध पूरा किया, यानी कि ये बीएससी और एमए दोनों किए। बीएससी के बाद ये एमएससी नहीं करके क्या किए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये किए थे आप लोगों को एमए किए थे अंग्रेजी से, अंग्रेजी में एमए किए थे। इसी बीच भगत सिंह के साथी बने और 1930 में गिरफ्तार हो गए। अब इसी बीच में भगत सिंह जी के साथी बन गए ना, है ना, भगत सिंह जी के साथी बन गए और 1930 में गिरफ्तार हो गए। फिर क्या करा, इस कहानी का नाम रोज क्यों रखा गया, तो इस कहानी का नाम रोज क्यों रखा गया, देखिए यहाँ पर
क्यों रखा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। इस कहानी का नाम रोज इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो किरदार है उसको रोज सिर्फ रोज वही काम करना पड़ता है जो रोज करते हैं, इसलिए इस कहानी का नाम रोज पड़ा, क्योंकि वह जो काम करते हैं वह उससे रोज करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इसका जो है अज्ञे जी की कहानी का नाम रोज क्यों पड़ा, तो इसलिए कि कोई भी काम जो पड़ता था ना वो रोज के रोज करना पड़ता था, एक ही काम को रोज काम करना पड़ता था, इसलिए इस कहानी का नाम रोज कहानी नाम दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हमारे प्यारेलाल, अरे झुकेगा नहीं प्यारेलाल, अब की बार 95 पार मेरे प्यारेलाल। क्या करा, यह कहानी रोज की अज्ञे द्वारा लिखी गई है, यह एक सबसे चर्चित कहानी है। तो रोज क्या है, तो कहानी है। रोज क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कहानी है एकदम, जिसमें लेखक ने आम प्रस्तुति जो लोगों के जिंदगी में गुजर रही होती है उसी के बारे में बताने का कोशिश किया। अब बताइए, मतलब आगे जी इसमें बता रहे हैं कि कोई भी लोग का रोज रोज क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताने का कोशिश किए कि एक ही काम को बराबर रूप से, जैसे मान लीजिए बैंक में किसी को जॉब हो गया, अब उसको काम है भैया रोज के रोज वही काम करना, इसके बारे में बताए हैं। अब आगे क्या कर रहा है, इस कहानी की जो प्रमुख अदाकार है उसका नाम है मालती जी। क्या नाम है, मालती जी, यानी प्रमुख पात्र मालती है, यानी कि रोज कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, तो मालती है। और इस कहानी में जो है मालती जी के बारे में लिखा गया कि मालती जी रोज के रोज कौन सा काम करते हैं, इसलिए रोज कहानी की पात्रा कौन है, मुख्य पात्रा कौन है, तो मालती है। कौन है, मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। यानी कि सोचिए लेखक के बहन ही है, कोई दूसरा नहीं, दूर के रिश्ते का बहन, मतलब मौसी का या ममेरा ये सब होगा, अपना सागा नहीं। दूर के एक रोज मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंच जाता है। मतलब दूर के जो है रोज के रोज जो है मालती के से मतलब मिलने के लिए आज्ञे जी जो है पैदल ही उसका घरे पहुंच जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, उसे क्या कर रहा है, हाँ, और लेखक उसके घर पहुंचते ही उसे सखी कहकर पुकारते हैं। जैसे कृष्णा जी अपन बहन को बुलाते थे सखी, उसी तरह से ये जो है अज्ञे जी जो है मालती को सखी कह के पुकारते थे। क्या, सखी कह के पुकारते थे। सखी का मतलब होता है सहेली, लेखक जो है उसको सखी करके पुकारना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने मालती के साथ अपना बचपन बिताया था। बचपन में वह चंचल थी, मालती जो है मालती के साथ जो बचपन अपना बचपना पूरा बिता दिए, तो इसके कारण जो है वो उनको सखी कहते थे। और बचपन में बड़ा शरारती थी मालती, हाँ समझ रहे हैं ना, बहुत चंचल थी। आज मालती की शादी हो गई है और वह एक बच्चे की माँ भी है, मतलब मालती के शादी होने के बाद एक बच्चे की माँ हो गई। ठीक है, फिर कर रहा है, तभी लेखक यह महसूस कराता है कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। कौन, तो मालती। मालती जो इशारा करते हैं लेकिन मालती कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है। फिर कह रहा है कि मालती का जीवन रोज एक समान हो गया था। मालती का जीवन जो है रोज एक समान हो गया था। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ध्यान देंगे। रोज एक समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। मतलब ऑपरेशन मतलब समझ रहे हैं, ऑपरेशन करने का मतलब हुआ कि उसका पति रोज के रोज वही काम करवाते थे। अब क्या करे, पूरे दिन का काम करना, बच्चे को देखना और पति का इंतजार करना, और जो घर की कुछ काम है और जो घर के कुछ काम मतलब बच्चा को भी देखना है, पति को भी देखना है, घर का काम भी देखना है, और जो काम थी उसको करना, बस इसी में उसका जीवन सिमट के रह गया था। लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। यानी कि कोई गृहिणी जो है घर में खाना पकाने वाला, घर को देखने वाला, उसको केवल वहीं पर सिमट करके नहीं रहना, उसको पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे तक पहुंचना है। इनका कहना यह अर्थ था। देखिए अब आगे आएगा, उसके पति का काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता था। उसका पुत्र बीमार
था, बीमार तथा दुर्बल था, जो हर समय रोता रहता था। मतलब मालती के जो एक पुत्र था वो बीमार और हमेशा रोते रहता था या सोता रहता था। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु को देखभाल में सुबह से लेकर देर रात तक व्यस्त रहती थी। मतलब बच्चा को जो है देखने के चक्कर में, काम को देखने के चक्कर में सुबह से लेकर के रात तक हमेशा बिजी रहती थी कामें करने में। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, कर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उससे उब गए हो, उदासी से भरा हुआ उसका जीवन था। मतलब मालती का जो है मतलब जीवन उबाऊ जीवन हो गया। भैया अकेले एक रूम में एक बच्चा को लेकर के पूरा कामें करना है और कोई बात विचार नहीं करेगा तो उसके साथ क्या बीतेगा। साथ में वह हमेशा रोती थी। इस प्रकार लेखक ने एक मध्यम यानी कि एक घरेलू स्त्री का जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है। यही आप लोगों का अज्ञे जी का था। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज का, तो रोज के सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव मेरे प्यार लाल। क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव है वो पूरा आप लोग को अब जो है हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, सभी चीजों का पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। साथ में अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो ये 9097 020 615 आप लोग को जो भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा गारंटी के साथ 90% झुकेगा नहीं, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव कराएंगे आप लोगों को, साथ ही साथ आप लोग को हर सब्जेक्ट में 90% प्लस और 450 प्लस नंबर ऑल सब्जेक्ट में मिला करके आप लोग को एकदम हम उखड़वाने का एकदम दवा लेते हैं, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो, ठीक है ना। नंबर भी मैं अपना दे दिया हूँ, पर्सनल नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं ऑब्जेक्टिव को। क्या कर रहा है क्वेश्चन, रोज कहानी की नायिका कौन है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका मालती है, ठीक है ना, रोजे रोजे मालती। और रोज के पुराना नाम क्या था, तो गैंग्रीन था। गैंग्रीन क्या था, गैंग्रीन क्या था मेरे प्यारे, गैंग्रीन था। आगे चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है मेरे प्यारे, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ। दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है। आगे क्या कर, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, आगे है कि मोहन राकेश की मलय। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। रोज के कहानी के कौन है सो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था, तो म से मालती, म से महेश्वर। क्या है, एक मिनट ये नहीं होगा, महेश्वर कौन होगा, महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। म से मालती, म से महेश्वर, इनका राशि फल मिला करके दिया गया था। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अज्ञे के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, डॉक्टर हीरानंद, अच्युतानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है सो। अब आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। ननकी छोरा का है ना भागता है, भैया भागो, ऐसे भागो। हाँ, अब क्या करें, मालती किस कहानी की पात्रा है, सिपाही की माँ की, रोज के, कि तिरिच का, कि गौरा का। इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पूरा आप लोग को पढ़ा दिए सारांश, सारांश के साथ साथ आप लोग को 2 नंबर और 5 नंबर या पूरा मैं डिटेल कर दिया हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप लोग कमेंट करेंगे मालती किस कहानी की पात्रा है, मालती। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो रोज में। गैंग्रीन का उल्लेख कौन में है, तो रोज में है। कौन में है, रोज में है। चलिए बहुत बेहतर प्यारेलाल, आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है मेरे प्यारेलाल, कर रहा है बचपन में लेखक के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो इनका पूरा नाम क्या है अज्ञे जी का, तो यहाँ पर देख लेंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो वो लिखे थे इंद्र सभा, लिखे थे। कौन सा, बचपन में इंद्र सभा। कौन, तो इंद्र सभा, याद रखना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम हॉल के दृष्टि से एकदम बनाया गया है, तैयार किया गया है, और एकदम एग्जाम हॉल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी की बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो मालती जो मिट्टी के बर्तन जो गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो वो धो रही थी दही जमाने के लिए। क्या,
दही जमाने के लिए, किसके लिए? दही जमाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग अब ध्यान देंगे, सभी हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी डियर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ध्यान देंगे। जिनको जिनको पीडीएफ, ठीक है ना, प्लस नोट्स प्लस मॉडल, 5 मॉडल सेट, ये सभी चीज चाहिए, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सभी चीज। तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग को, मात्र मैं 6 पेज का मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, 6 पेज का, 6 पेज में फोटो कॉपी का 6 पेज रहेगा, उसी से आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा। मैं बताता हूं आप लोगों को जो है 400 ऑब्जेक्टिव दूंगा, उसमें से आप लोगों को गारंटी के साथ 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को 60 से 70 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, यानी कि बनाना कितना है? 50, यदि 400 ऑब्जेक्टिव रख लेते हो तो। और 2 नंबर वाला हम आप लोगों को देंगे, 10 क्वेश्चन पूछता है, हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन देंगे, इसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन देगा, उसमें से 5 बनाना पड़ता है, तो 20 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आप लोग को लगभग आप लोग को 7 या 10 क्वेश्चन टक्कर दे देगा, ठीक है ना। अब बनाना कितना है? 5। यानी कि आप लोग को यदि लेना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज का लिंक दे दिया गया है, और ये मेरा नंबर रहा 9097020615, 9097020615। एकदम गारंटी के साथ कि 450 नंबर हर सब्जेक्ट में झुकेगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी तेजी में करें ये काम, ठीक है ना, एकदम तेजी में करें, ठीक है। और आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देंगे, केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। साथ ही साथ आप लोग क्या करता है कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स लेना है, ऐसे प्ले लिस्ट में आप लोग को मैं बना दिया हूँ, ठीक है ना। आप लोग का जो है प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोगों को जो है प्ले लिस्ट बन चुका है सभी वीडियो का। जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे, प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे बैक वाला, वो सभी चीज प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, A to Z। जो एग्जाम हॉल में पूछेगा, क्या करना है? गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग सर्च करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को जो है, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से बोल भी दीजिएगा, तो इस तरह का ब्लू कलर का दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो हम लोग इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है? ऊपर की स्क्रॉल करना है, और देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज मिल जाएगा, आप लोग को पीडीएफ नोट्स। यहाँ पर आईएससी के लिए, 10th के लिए, यहाँ पर आईएससी के लिए, यहाँ पर आप लोग को आर्ट्स के लिए, 12th के लिए डेली टेस्ट लगता है। साथ में यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर न्यू अपडेट में आप लोगों को हमेशा न्यूज दिया जाता है। यहाँ पर अभी आप लोगों को जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी न्यूज आता है, कभी भी न्यूज आता है, सुबह शाम आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। आप लोग जरूर एक बार आकर के चेक कर लेंगे न्यू अपडेट में क्या न्यूज आया है, आज की क्या खबर है, पूरा खबर आप लोग यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग जरूर एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है। और ये सेशन आप लोगों को पूरा एकदम समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर हमारे प्यारे स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।